बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर दोस्तों ने ये पूछा है कि जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी ना एपीजेनेटिक्स के ऊपर, तो एक हेयर ग्रोथ के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा आपको एक वीडियो दे देता हूँ कि जो हेयर ग्रोथ है उसके लिए क्या एपीजेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने पहले एपीजेनेटिक के ऊपर वीडियो नहीं देखी, मैं उनके लिए ये बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में जितनी भी खसूसियत होती हैं, जो जिसमें स्किन कलर है, जिसमें आपकी हाइट है, जिसमें हेयर ग्रोथ है, जिसमें और भी आपके कई फैक्टर्स होते हैं, उनके पीछे बेसिकली जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर वही खूबियाँ आती हैं जो जीन्स में आपको मिलती हैं। लेकिन जो एपिजेनेटिक का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ के भी जीन जैसे हैं, आप उनको होल्ड भी कर सकते हैं। हो सकता है आप उन चीज़ों को रोक भी सकते हैं थ्रू इन्वायरमेंटल फैक्टर, थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल, आपका जिस तरह हेयर ग्रोथ के हवाले से मैं आपको बताऊं, फ़र्ज़ करें आपके अंदर जो हेयर ग्रोथ से रिलेटेड जीन्स हैं वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए सपोज अच्छे नहीं हैं, या आपके अंदर एक बाल्डनेस का जीन है कि आपका हेयर फॉल ज़्यादा होना, ज़ाहिर है आपने गंजे हो जाना, तो वो उस प्रोसेस को आप डिले भी कर सकते हैं थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब उसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स ऐसे बता देता हूं कि जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं। जी, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से एपिजेनेटिक फैक्टर हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें मैं कुछ फैक्टर्स आपके आपके लिए मैं पेश कर देता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो है नेचुरल लाइट का एक्सपोजर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और सस्ते सस्ते फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप विटामिन डी ले रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि विटामिन डी के बहुत से फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा बोन्स के लिए, यानी कि ब्रेन के लिए, जिस तरह सेरोटोनिन का जो सिंथेसिस है वो विटामिन डी की मौजूदगी में ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए विटामिन डी का जो हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं। और नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर जिन एरियाज़ में एक्सट्रीम सनलाइट होती है, जिस तरह पाकिस्तान है, तो वहाँ पे आप दिन की बजाय आप मॉर्निंग में या इवनिंग के दौरान आप सनलाइट एक्सपोजर लें, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो बड़ी नॉर्मल होती है, वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपकी स्किन को भी नुकसान होता है अगर आप ज़्यादा धूप में जाएं, इंटेंसिव धूप में जाएं। इसलिए आई रिकमेंड कि अगर आप मॉर्निंग में कोई 15 से 20 मिनट लाइट एक्सपोजर ले लें या इवनिंग में 15 से 20 मिनट, तो ये नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ बल्कि स्ट्रॉन्ग हेयर और हेल्दी हेयर जो है ना वो आपको मिल सकते हैं। ये एक फैक्टर है विटामिन डी का। इसीलिए अगर आप देखें, अगर आप यूरोप चले जाएं, आप जो लोग यूरोप में रहते हैं या जिनका कोई जानने वाले यूरोप में रहते हैं, वो आपसे ज़रूर शिकायत करते होंगे कि भाई हमारा जो यहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है। फिर सेकंड नंबर पे मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ जो हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा लीथल है, वो भी यूरोपियन लोग या ब्रिटिश, जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर कम है और जो टेम्परेचर बहुत डाउन है, यानी कि आप कंटिन्यूसली एक्सपोजर क्या कर रहे हैं, एक कोल्ड टेम्परेचर का आपके साथ वास्ता पड़ता है। तो जब कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं। ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, लो टेम्परेचर होगा तो ज़ाहिर है लोग घरों में हीटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग की वजह से आपका जो स्कैल्प है, ठीक है, वो ड्राई होता है। ड्राई होने की वजह से हेयर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मॉडरेट टेम्परेचर का आप बंदोबस्त करें, ना ज़्यादा हीटिंग ना ज़्यादा कोल्ड। तो मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप बाहर जाते हैं सर्दियों में तो आप बालों को कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इवन ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में जाते हैं तो तब भी आप बालों को कवर कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आप एक मॉडरेट टेम्परेचर का एक्सपोजर करवाते हैं बालों से, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करता चलूँ कि आपकी जो फूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, कोलेजन है, ठीक है,
कैराटिन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपनी फूड के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल, ठीक है, आप मुनासिब करते हैं। प्रोटीन के लिए आप ज़ाहिर है मीट है, उसमें फ़िश है, उसमें जो भी प्रोटीन दालें हैं, अगर आप इस तरह की फ़ूड इंजॉय करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एक और मैं आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर डिस्कस करता चलूँ। आपकी जो खुराक के अलावा जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनके जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। क्यों? जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ भी जाती। तो हर वो काम जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो और स्पेशली हेड की तरफ कम हो, तो उससे क्या होता है कि जो बालों की ग्रोथ है वो कम भी होगी, बालों की स्ट्रेंथ भी कम होगी, जिससे बाल टूटेंगे भी। सम टाइम लोग पता है क्या कर रहे होते हैं कि उनके बाल जो है वो गिर रहे हैं या बाल कम हो रहे हैं। बेसिकली बाल कम नहीं हो रहे होते, बाल टूट रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उनके अंदर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में इवन हेयर फॉल भी हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो, ये भी एक बहुत बड़ा एपिजेनेटिक फैक्टर है जो आपकी हेयर ग्रोथ को मेंटेन करता है और बेहतर करता है, और इवन स्ट्रॉन्गर भी आपके बाल होते हैं। तो ये भी एक एपिजेनेटिक फैक्टर है। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप फ्रेश एयर में रहते हैं, आप फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो इंजॉय करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए आपको, इवन हाइड्रेशन आपके बालों को चाहिए। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा नमी होती वहाँ पे भी बाल जो है वो ड्रॉप होते हैं या ब्रेक डाउन होता है उनका, या जहाँ पे नमी ज़्यादा हो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, या नमी कम हो जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा आती तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। आपके बालों को प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, ना वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर थे जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।